मोटी मानसिकता के लोग हैं और टीआरपी लेना चाहते। अच्छा, किसी को आप नोटिस भेज के क्या कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? नोटिस, न्यायालय खाली सिर्फ के पाठक के लिए बना है। लेकिन इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भी भोगना पड़ेगा और राष्ट्रीय जनता दल को भी भोगना पड़ेगा कि जो शिक्षकों के साथ, गांव के बच्चों के साथ, महिला शिक्षिकाओं के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं उसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों सीट शेयरिंग को लेकर महासंग्राम देखने को मिल रहा है। चाहे वह हम बात करें महागठबंधन की या फिर एनडीए में भी अंदरूनी कलह जो है वह देखने को मिल रहा है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि जो भी दल शामिल हुए हैं एनडीए में, क्या वह कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे, क्योंकि सबकी उम्मीद होती है, आशा होती है, अपेक्षा रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। लेकिन बीजेपी इस बार जो है कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। हर हाल में 40 लोकसभा सीट जो है वह अपने पाले में लाना चाहती है। क्या समीकरण बन रहा है बिहार की राजनीति में, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। सर, सीट शेयरिंग को लेकर के क्या लग रहा है? एक तरफ महागठबंधन में जो घमासान देखने को मिल रहा है, लगता है कि बात वो दोनों तरफ जो है वो क्लियर है? हमारे तरफ तो क्लियर है, जो एनडीए है उसका क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 40 सीट में 40 सीट जीतना है और अपने सहयोगियों के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। ये हमारी परंपरा भी रही है, हमारी पार्टी की नीति भी रही है और विचारों का मंथन भी यही कहता है। बात रही इंडी गठबंधन का, जिसको इंडिया नाम रखा है, उसके साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस को अलायंस करना है जी। तो वो तो उनका अलायंस है ही, पहले ही से अलायंस रहा है। बिहार में आरजेडी से उनका अलायंस था, अब एगो नीतीश कुमार चले गए हैं। और उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस के खिलाफ ही प्रोडक्ट होने वाले, पैदा लेने वाले, जैसे ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ ही, कांग्रेस में ही रह के कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके यहाँ तक आई हैं, तो उनको समझौता करने में कठिनाई है। अरविंद केजरीवाल वो कांग्रेस के खिलाफ ही आए हैं दिल्ली में, इसलिए उनको अलायंस करने में दिक्कत है। शरद पवार जी कांग्रेसी थे, कांग्रेस के खिलाफ ही वो अपने आप को स्थापित किए हैं, तो उनको कांग्रेस से समझौता करने में कठिनाई है। तो इसी तरह अन्य प्रदेशों में आप देखोगे तो कांग्रेस को समझौता करने में कठिनाई है, चूँकि कांग्रेस का वोट जो क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस के कमज़ोर होने के बाद क्षेत्रीय दल अपने अपने पाले में उनके वोट को कर लिया है। अगर कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो ये क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस को कभी मजबूत नहीं होने देंगे। मजबूत हो जाएंगे तो इनका हैसियत खत्म हो जाएगा क्षेत्रीय दलों का। ये डर बना रहता है और ये डर कभी एक जगह खड़ा नहीं होने देता है। क्या नीतीश कुमार बिहार में 17 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और या फिर अगर कॉम्प्रोमाइज करने की बारी आएगी तो क्या नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे? नीतीश कुमार इस मामले में सबसे टेक्निकल हैं। नीतीश कुमार जीते ही हैं अपने पेट पेटी के लिए, और उनके एलआई पार्टी है वो जीते हैं बेटा बेटी के लिए। और पेट पेटी वाले और बेटा बेटी वाले दोनों मिलके कितना दूरी तय करते हैं वो परमात्मा मालिक हैं। ये लालची और ठग लोगों का जमात है। कब किसको कौन लालच देता है और कौन ठगता है ये समय बताएगा। एक सवाल भी है कि जब भी बिहार में राजनीति में मुद्दे कम पड़ जाते हैं, या फिर देखा जाए तो राजनीतिक दल के नेताओं में जब कोई ऐसा सवाल नहीं बच पाता है, तब वो धर्म की तरफ रुख करते हैं। हाल के दिनों में देखिए कि जिस तरह से वर्षों का जो तपस्या एक तरह से कहा जाए वह सफल हुआ। आज देखा जाए कि पूरा देश जो है आज राममय देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है भगवान का। ऐसे में जो लोग नेता जो हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हों, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हों, या फिर उन्हीं के मंत्री नीता देवी हों, कई मंत्री हैं जिन्होंने भगवान को लेकर के काफ़ी कुछ कहा। ये राजनीति में होना चाहिए? देखिए, ये हिंदुस्तान है,
हिंदुस्तान में हिंदुओं की बहुलता है और उनके नायक राम हैं। जो सैकड़ों वर्षों से जो डिस्प्यूट था, आज उस डिस्प्यूट को ख़त्म करके हम अपने नायक का जगह स्थापित कर रहे हैं। हम उसी संस्कृति में पलते हैं। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। हम परिवारवाद की कल्पना नहीं करते हैं। हम व्यक्तिवाद की कल्पना नहीं करते हैं। हम घोटालेवाद की कल्पना नहीं करते हैं। हम राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग हैं। तो इसमें बुराई क्या है? राम राज्य वाले हमारे नायक राम स्थापित हों अपने जगह पर, तो ये तो हिंदुस्तान के लिए खुशी का बात है। और दुनिया में जहाँ जितने हिंदू होंगे सब खुश होंगे। और जो लोग इस पर कटाक्ष करते हैं उनकी समझदारी कम है। अभी मैं सुन रहा था कि किसी ने कहा कि मंदिर बन रहा है, इससे क्या फायदा, अस्पताल बननी चाहिए। तो जो मंदिर बनवाएं आप लोग, तो ये बताइए कि सोसाइटी में जिसको अस्पताल बनाना था वो अस्पताल बना नहीं रहा है। जिसको अस्पताल में व्यवस्था करना चाहिए था बिहार में, वो व्यवस्था नहीं कर रहा। आज लोग प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं जी। और इस सोसाइटी है तो मंदिर भी बनेगा, मंदिर में भी लोग जाते हैं, मंदिर भी बनेगा, स्कूल भी बनेगा, कॉलेज भी बनेगा, जेल भी बनता है, सीबीआई भी रहता है, ईडी भी रहता है, घोटाला भी होता है, न्यायालय भी रहता है, उसी में सजा याफ्ता भी होता है, सजा याफ्ता होने के बाद जेल भी जाता है। तो ये सब सिस्टम एक साथ काम करता है। सोसाइटी के लिए सिर्फ हॉस्पिटल बन जाए उससे भी काम नहीं चलेगा। स्कूल भी बनना जरूरी है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? जब तक स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? मंदिर भी बनना चाहिए, ध्यान कहाँ करेंगे? ध्यान करने का जगह तो मंदिरें है। तो ये ज्ञानियों और ध्यानियों को आगे बढ़ने के लिए, संपूर्णता में सोसाइटी को विकसित करने के लिए वो जेल भी बनाना पड़ता है। जो सजा याफ्ता है, जो चोरी डकैती रिश्वतखोरी करते, उनको जेल जाना है तो जेल बनेगा। तो ये सब तरह के, अब बात किसकी कर रहे हैं सब लोग समझ रहे हैं नवल जी? नहीं, बात हम जेल की कर रहे हैं, हम जेल के कर रहे हैं, हम सीबीआई के कर रहे हैं, हम थाना के कर रहे हैं, हम ईडी के कर रहे हैं, हम स्कूल के कर रहे हैं, और उसमें मंदिर भी है। तो तेजस्वी यादव ने तो भी यही बात कही ना कि हमारे घर के अंदर भी मंदिर है। हाँ, तो उनके पिताजी तो बिना पूजा कर ले, टीका कर ले निकलते भी नहीं है। तो फिर यह कहना उनके घर में मंदिर हो, हमारे घर में मंदिर हो तो चलेगा। और राम मंदिर जो दुनिया के, हिंदुस्तान के और दुनिया के हिंदू जो एक कल्पना करते थे कैसा होगा, आज वो पूरा हो रहा है तो खराब लगेगा। इसलिए सोसाइटी तभी संपूर्णता में विकसित होता है जब उसके सारे सेक्ट काम करते हैं, सारे जो संस्थाएं हैं वो प्रफुल्लित होते हैं, चाहे वो मंदिर हो, जेल हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो। आप राजद की बात कर रहे हैं, लालू यादव की बात कर रहे हैं? ना, हम वही थोड़े खाली सजा याफ्ता हैं, ये आप लोग समझते हैं। मैं किसी के इंडिविजुअल नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि यह सबके फंक्शन है और सब अपने काम करते हैं। मंदिर में भी काम होता है, जेल में भी काम होता है, जेल में नहीं कपड़ा उपड़ा बुनाता है। तो ये सब काम होता है। ये संपूर्णता में विकसित करने के लिए उन लोगों को भी सोचना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि आप जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के यह कयास लगाया जा रहा है कि वापस एनडीए में वह आ सकते हैं, आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि दरवाजे बंद हैं, लेकिन राजनीति हमेशा जब करवट लेती है तो उस समय ना तो दरवाज़ा देखा जाता है और न ही किसी का बयान जो बोला जाता है उस पर कोई गौर करता है। क्या लगता है कि सचमुच में नीतीश कुमार डिसीजन लेंगे खरमास बाद? नीतीश कुमार क्या डिसीजन लेंगे ये तो परमात्मा को भी मालूम नहीं होगा। नीतीश कुमार के डिसीजन, बायां हाथ क्या चाहता है सो दायां हाथ को पता नहीं चलता है, वो तो उनका चरित्र में शामिल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये फिर मैं कह रहा हूँ, हमारे पार्टी का, हमारे संगठन का ये निर्णय है कि नीतीश कुमार ऐसे लोगों के लिए कोई जगह मेरे यहाँ नहीं है।
लेकिन जब आप लोग इस तरह से जब एकदम दावे के साथ पेश किए हैं, तब आप लोगों के दावे में जो है कहीं ना कहीं विफलताएं भी नहीं, कभी हमारा विफलता नहीं। देखो ना, लास्ट टाइम 40 में 39 जीते हैं, विफलता कहाँ है? हमारा तो सफलता है। हम तो जनता के नज़रों में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी नज़र डाल के उसके भविष्य को सुरक्षित करते हैं, और इस देश के नौजवान, किसान, ये तमाम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए मतदान करते हैं। और फिर तीसरी बार नज़रों में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी नज़र डाल के उसके भविष्य को सुरक्षित करते हैं, और इस देश के नौजवान, किसान, ये तमाम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए मतदान करते हैं। और फिर तीसरी बार 400 से अधिक सीटों पर आके नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, और सक्षम भारत, पढ़ा लिखा भारत, विश्व गुरु बनाने के तरफ जो अग्रसर हैं, उन कामनाओं को पूरा करेंगे। एक सवाल, अंतिम सवाल है कि के पाठक अब जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कुछ खबरें चला भी रहा है, तुरंत नोटिस भेज दे रहे हैं, ये उनकी क्या लगता है कि के पाठक जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सिर्फ उनके फेवर में लोग चलाएं, फिर सिर्फ उनके फेवर में लोग परोसें, वो सही है, लेकिन जैसे ही खबरें जब उनके खिलाफ चलाई जाती है तो फिर वो क्यों इस तरह का नोटिस भेजना शुरू कर रहे हैं? लगता है कि नीतीश के पाठक जो है वो उनका सब कुछ सही ठीक ठाक? देखो, छोटी मानसिकता के लोग हैं और टीआरपी लेना चाहते। अच्छा, किसी को आप नोटिस भेज के क्या कर लीजिएगा? क्या हो जाएगा नोटिस? न्यायालय खाली सिर्फ के पाठक के लिए बना है? न्यायालय आपके लिए भी बना है, हमारे लिए भी बना है, सबके लिए न्यायालय बना है। इसलिए इनके नोटिस फोटिस से कौन डरता है? आप इस लोकतंत्र में गैर संवैधानिक काम करोगे, मौलिक अधिकारों का हनन करोगे, तो एक एक मीडिया और एक एक आदमी विरोध करेगा। और वो तो अभी चूंकि नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब है, बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे को, इसलिए ये लोग ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। ये शासन ब्यूरोक्रेट्स चला रहा है, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं चला रहा है। लेकिन इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भी भोगना पड़ेगा और राष्ट्रीय जनता दल को भी भोगना पड़ेगा, कि जो शिक्षकों के साथ, गांव के बच्चों के साथ, महिला शिक्षिकाओं के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, उसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समय बहुत नज़दीक आ गया है, जल्द ही उसका परिणाम भी मिलेगा। आप लोग पूरे मूड में आ गए हैं? हम लोग तो मूड में रहते हैं प्रति पल। हम लोग लोकतंत्र के सुरक्षित रखने के लिए, तो लोकतांत्रिक अधिकारों, हथकंडा हथियाने का जो थे, पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करता है और पुनः मतदान में जा रहे हैं। 400 से अबव सीट जीतेंगे, भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को स्थापित करेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाना है, एकदम सक्षम भारत, विकसित भारत बनाना है। यह कामना के साथ हम लोग 2024 में चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। कई सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।